दर्शकों नमस्कार। आज आपको राधा रानी मानसरोवर की कथा सुनाते हैं। वृंदावन की तलहटी में बसा यमुना के किनारे राधा रानी मानसरोवर। ये स्थान जंगल में शांति और भक्ति का प्रतीक है। नाम बताओ। तो बताएंगे। देखिए, ये प्रभु श्याम सुंदर की लीला और राधा रानी की लीला स्थली है। यमुना किनारे बंसी वट पर महारास हो रहा था। वाह। और महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। जय हो। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बने थे। जय हो। उधर कैलाश से प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो बज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज उस युग में सिर्फ एक बार हुआ। अच्छा। रास तो दिन में 6-6 बार होते थे, लेकिन महाराज जो है एक बार हुआ। और शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। वो रात्रि 6 महीने की हो गई। वाह। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था जिस किसी के कानों में वो मधुर संगीत की महाराज की तरफ दौड़ता चलाया। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु हो, पक्षी हो, वो मधुर ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और प्रभु महादेव का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जिससे कि मेरा भजन भंग हो रहा है और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। तब प्रभु महादेव ने अपने विवेक से देखा और मालूम किया कि अरे ये तो यमुना किनारे पंचीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूँ, अपने प्रभु का दर्शन करूँ और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव कैलाश से उसी वक्त चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ 2 गोपियाँ पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश कर गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियाँ, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल। क्योंकि इस महाराज में सभी गोपियां गोपी रूप में जनानी हैं, पुरुष तो अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं। इस महाराज में प्रभु दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु महादेव गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, हरि गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए, अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी अपने प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। गोपियाँ बोली, देखो प्रभु, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से निवेदन करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गई। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया उनको। वाह। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की नजर गई उन पर, तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। और बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। देखिए, ध्यान दीजिए, उसी समय से प्रभु महादेव को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाने लगा। और देखिए, जैसे ही गोपी बने हुए महादेव जी को प्रभु श्याम सुंदर ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठाया, इसी बात से राधा रानी नाराज हो गई, गुस्सा हो गई। अच्छा। और राधा रानी गोपियों से बोली,
अरे गोपियों, देखो प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया और उससे कहा है गोपीश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। इन्होंने हमसे तो कभी गोपीश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर, मान करके, गुस्सा होकर महाराज में से धीरे 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 चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझिए, राधा रानी के बिना रास महाराज निकुंज लीलाएं, कोई लीला संभव ही नहीं है। जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे यहाँ तो राधा रानी भी नहीं है, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया। तब प्रभु ने पुकारना शुरू किया, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी जी आप कहाँ हो। प्रभु चारों दिशाओं में राधा रानी को पुकार रहे और खोज रहे। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नजर गई तो उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं। प्रभु ने उन चिन्हों से रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते 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 यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई तो प्रभु सोचने लगे ये तो मनाने से भी नहीं मन रही हैं। हाँ। तब प्रभु इनके पैरों में गिर पड़े और पैरों में गिरकर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, आप नाराज हो गई। देखो वो कोई मामूली गोपी नहीं थे, अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु मैं महाराज में से पैदल चल करके आई हूँ, प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई, अब प्रभु मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप इतनी थकी हुई हो, आप चल नहीं सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए। और रो रो करके राधा रानी की अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। यहाँ राधा रानी ने मान किया और मान करने से उनके आंसुओं से भरा है और इस पूरे धाम को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्धपीठ कहा गया है। यहाँ राधा रानी के पास प्रभु अपनी बंसी और मुकुट छोड़कर आप दर्शन कर सकते हो बंसी का। बंसी ही राधा है, राधा ही बंसी है। और देखो ये सरोवर भी राधा है, तो आप जो है बंसी और मुकुट का दर्शन कर सकते हो। और वहाँ आपको जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले द्वारका जाने का, तो द्वारका में बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा। और देखिए बंसी का दर्शन बांके बिहारी में भी नहीं होता है, साल में एक दिन होता है। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे वहाँ आरती होती है, शरद बैठाई जाती है, उस समय वहाँ रात्रि के 12 बजे बंसी का दर्शन होता है। उस समय यहाँ भी आरती होती है, बंसी का दर्शन यहाँ नहीं होगा। साल के 365 दिन यहाँ बंसी का दर्शन होगा और शरद पूर्णिमा के दिन में भी बंसी का दर्शन होगा। लेकिन रात में शरद पूर्णिमा के दिन जिस समय बिहारी जी में बंसी का दर्शन हुआ, उस समय यहाँ बंसी का दर्शन नहीं होगा। ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आपका आने का सौभाग्य हो तो देखिए सरोवर में स्नान करो, तो इसमें से 5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए, आचमन करिए। और देखिए इस सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों पापों से भी छुटकारा मिलता है। बोलिए जय जय श्री राधे। ये है राधा रानी मानसरोवर का दूसरा हिस्सा।
राधा रानी मानसरोवर रोड, वृंदावन से माट रोड से, वृंदावन से पानीगाम होते हुए, और पानीगाम से करीब 7-8 किलोमीटर आगे पड़ेगा, और ये रास्ता है। राधा रानी मानसरोवर द्वार, और ये है माट रोड। अभी हम आ गए हैं माट रोड पर। ये माट रोड, माट वृंदावन पानीगाम होते हुए ये रोड, और ये है राधा रानी का मानसरोवर मंदिर। ये हम वापस हो रहे हैं मंदिर से। यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर का वो, ये अरुआ बांगर की जो है सीमा लगती है यहाँ पर।